श्री द्वारकेश्वर जयती चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम सुनेंगे पुरुषोत्तम मास की कथा का 9वां अध्याय। बोलो श्री गजानन जी महाराज की जय, सरस्वती मैया की जय, पुरुषोत्तम भगवान की जय। सूत 9 आज का पाठ पुरुषोत्तम मास की कथा 9वां अध्याय। दुर्वासा का आगमन, विशेष गुरु शिष्य की कथा, कीर्तन पुरुषोत्तम सहस्रनामावली, श्री कृष्ण मंत्रमाला। सूत उवाच तत्स्थं विस्मयाविष्टं प्रपच्छ नारदो मुनिः मेधावृद्धि जवर अस्य सुतावृतांत मदभूतम। सूत पुराणी बोले, हे मुनि श्रेष्ठो, नारद जी ने भगवान नारायण से पूछा कि मेधावी ऋषि के स्वर्गवास के बाद तपोवन में मेधावती का क्या हुआ। उसके उत्तर में भगवान नारायण ने कहा, मेधावती तपोवन में अपने पिता को याद करके शोक करती थी। उसमें देवेच्छा से दुर्वासा मुनि उनके आश्रम में आए। यह दुर्वासा अत्रि ऋषि और सती अनसुया के पुत्र थे। वे शंकर के अंश माने जाते हैं। उनके क्रोध से कौन अनजान है। कृपा करने में भी पीछे न हटते थे। बचपन से कुंता माता ने उनको प्रसन्न करने से देवों को आकर्षण करने की विद्या उनको दी थी। एक वक्त उनके क्रोध का भोग भगवान श्री कृष्ण खुद भी बने थे। वे भोजन के लिए दुर्वासा को रथ में लेकर रुक्मणी के साथ आ रहे थे। उस वक्त रुक्मणी को बहुत प्यास लगने से भगवान श्री कृष्ण ने पैर के आगे के भाग से जमीन दबाकर पाताल गंगा को बुलाकर रुक्मणी की प्यास बुझाई। इससे दुर्वासा को अपना अपमान लगा। इसीलिए श्री कृष्ण को श्राप दिया कि तुम दोनों का विरह होगा। ऐसे दुर्वासा मुनि मेधावती के आश्रम में आते ही उसने दंडवत प्रणाम करके योग्य सम्मान दिया। बाद में कहा, आपके दर्शन से मेरा जन्म सफल हुआ है और मेरा आश्रम पवित्र हुआ है। दुर्वासा मुनि ने प्रसन्न होकर मेधावती को कहा, तूने तेरे पिता के कुल का उद्धार किया है। तेरी धार्मिक भावना से आकर्षित होकर मैं यहाँ आया हूँ। मैं नारायण के दर्शन के हेतु से बद्रिकाश्रम जा रहा हूँ। यह सुनकर मेधावती अति हर्षित होकर बोली, हे महामुनि, आपके दर्शन से मेरा शोक दूर हुआ। आप जानते हो कि इस आश्रम में मैं अनाथ जैसे हालत में अकेली रहती हूँ। मेरा कन्याकाल बीता जा रहा है। मुझे उसकी चिंता है। तो आप कोई भाग्यशाली पुरुष मेरा पानी ग्रहण करे ऐसा उपाय बताओ। यह चिंता मुझे रात दिन सताती है, जिससे मुझे जीवन भी अच्छा नहीं लगता। रात में सोच के कारण नींद भी नहीं आती। मेरा दुख दूर करने को आपको प्रार्थना करती हूँ। इतना बोलकर मेधावती दुर्वासा मुनि के सामने आशा भरी दृष्टि से हाथ जोड़कर खड़ी रही। इति श्री बृहन्नारद्य पुराण का पुरुषोत्तम महात्म्य का दुर्वासा का मेधावती पास आगमन नामक 9वां अध्याय संपूर्ण। अब पुरुषोत्तम मास की पावन कथा पढ़ेंगे। गुरु शिष्य की कथा। गुरु शिष्य थोड़े समय से नदी किनारे एक झोपड़ी में रहते थे। गुरु ज्ञानी और धर्म ध्यान में लीन रहते थे। उनका शिष्य गांव में जाकर भिक्षा मांगकर लाता था। इसी भिक्षा से अपना जीवन निर्वाह करते थे। इतने में पुरुषोत्तम मास आया। नदी में स्नान करने के लिए भक्तों की भीड़ होती थी। बहुत लोग नहाने के लिए आते देखकर उसे आश्चर्य हुआ। उसने गुरुजी को इसके लिए पूछा। तब गुरुजी ने आज से शुरू होते हुए पुरुषोत्तम मास का महिमा समझाया। उन्होंने शिष्य को कहा, 3 साल में एक अधिक मास आता है जिसे पुरुषोत्तम मास कहते हैं। इस मास में जो नर नारी व्रत करके सुबह नदी में स्नान करते हैं, काठा गौरमा का पूजन करते हैं, पुरुषोत्तम मास की पावन प्रसंगों की कथा कहानी सुनते हैं, यथाशक्ति दान करते हैं, पुरुषोत्तम भगवान की पूजा और भक्ति करके उपवास या एकटक धारणा पारण करते हैं, तो पुरुषोत्तम भगवान व्रत करने वाले से संतुष्ट होकर उनके मनोरथ पूर्ण करते हैं। शिष्य कहता है, गुरुदेव, आपने कहा उसी तरह पुरुषोत्तम मास का व्रत करके आपने बताए हुए नीति नियमों का अमल करे तो भगवान संतुष्ट होकर क्या देते हैं।
गुरुजी कहते हैं, जो कोई अपने व्रत से पुरुषोत्तम भगवान को संतुष्ट और प्रसन्न करते हैं, उसे सुख समृद्धि मिलती है, उसके कष्ट दूर होते हैं। पुरुषोत्तम मास पूर्ण होते ही उसका उद्यापन करते हैं, तब ब्रह्म भोजन वक्त प्रभु अवश्य दर्शन देते हैं। पुरुषोत्तम भगवान के व्रत के प्रभाव से यदि प्रभु के दर्शन हो सकते हैं तो इससे अच्छा क्या है। उसने तो उसी समय से संकल्प करके व्रत शुरू कर दिया। वह हर रोज जल्दी उठकर नदी में स्नान करके, काठा गोरमा का पूजन करके, कथा कहानी सुनकर बाद में भिक्षा लेने गांव में जाता। उसमें से उसे अपने भाग में आया हुआ अन्न वह भिखारियों को देता। वह फलाहार या पानी से उपवास कर लेता। इस तरह करते करते पुरुषोत्तम मास खत्म हुआ। उसे भगवान के दर्शन की लगन लगी थी। उसने उद्यापन में 11 ब्राह्मणों को बुलाया। उसके पास थोड़े पैसे थे। उससे वह गांव में से खाने पीने का कच्चा सामान ले आया। रसोई तैयार हो गई। उसकी झोपड़ी में ब्राह्मणों का आना शुरू हुआ था। वह झोपड़ी के बाहर भगवान अभी आएंगे और मुझे दर्शन देंगे, उस आशा में खड़ा था। आने वाले ब्राह्मण गुरुजी पास बैठकर ज्ञान गोष्ठी करते थे। उस समय एक भिखारी वहां आया। उसका शरीर कृश था। मैले कपड़े पहने हुए बिखरे बाल थे। उसके मुख पर मक्खियां भिनभिनाती थी। उसका दीदार ऐसा था कि देखकर किसी को भी नफरत होती। वह भिखारी शिष्य के पास आकर कहने लगा, मैं 4 दिनों से भूखा हूँ, मुझे चलने का भी होश नहीं। मुझे कुछ खाने को दो जिससे मेरी भूख संतुष्ट हो। शिष्य भगवान के दर्शन की उत्सुकता में इतना लीन था कि भिखारी ने बताई हुई हकीकत की ओर उसने ध्यान दिया ही नहीं। भिखारी ने वापस विनती करके उसका ध्यान अपनी ओर खींचा। भिखारी के दीदार से नफरत चढ़ी और वहां से चले जाने को कहा। फिर भी बार बार भिखारी विनती करता रहा, जिससे परेशान होकर शिष्य ने उसे डंडे से मारकर दूर भगा दिया। सब ब्राह्मण के आते ही ब्राह्मणों को भोजन कराया और यथाशक्ति दान दक्षिणा देकर झोपड़ी के द्वार पर भगवान के दर्शन की आशा में खड़ा रहा। इस तरह कितना ही समय बीता, फिर भी भगवान के दर्शन न होने से वह गुरुजी के पास गया और बताया, आपने कहा उसी तरह मैंने पुरुषोत्तम मास का व्रत किया। आज आखिरी दिन ब्रह्म भोजन भी कराया, फिर भी अभी तक भगवान ने मुझे दर्शन दिए नहीं। मैं तो कब का उनके दर्शन की राह देखकर खाए बिना खड़ा हूँ। गुरुजी बोले, हे शिष्य, यह सही नहीं, भगवान अवश्य आएंगे, शायद तुम भगवान को पहचान न सके हो। शिष्य बोला, हे गुरुजी, मैं कब का यही ध्यान रखता हूँ, किंतु इधर कोई आया नहीं। एक गंदा भिखारी आकर बकबक करता था। मैंने उसे डंडे का मार मार के भगा दिया। गुरु ज्ञानी थे, वे समझ गए कि भगवान स्वयं भिखारी रूप में इधर आए होंगे। शिष्य ने उन्हें पहचान न सका। गुरुजी ने तुरंत ही समाधि लगाकर देखा तो उन्हें महसूस हो गया कि स्वयं पुरुषोत्तम भगवान ही भिखारी के रूप में आए थे। गुरुजी बोले, हे शिष्य, भिखारी के रूप में भगवान स्वयं आए थे। तेरा पुण्य इतना कच्चा कि तू आई हुई तक का लाभ न ले सका। शिष्य बोला, हे गुरुदेव, मैं मूर्ख नहीं कि भगवान को पीटूं। मैंने तो भगवान की पूजा करने के लिए सब तैयारी कर दी थी, किंतु भगवान आए ही नहीं। शिष्य को यह बात समझ में न आई। तब शिष्य को साबित करने के लिए गुरुजी ने दीन भाव और श्रद्धा से प्रार्थना की, हे पुरुषोत्तम भगवान, आप भिखारी के रूप में आकर इस शिष्य को सच्चे रूप के दर्शन दिए बिना ही चले गए। उससे उसकी श्रद्धा टूट जाएगी। उसके सब अपराध क्षमा करके उसे दर्शन दो, कृपानाथ। गुरुजी की प्रार्थना से तुरंत ही पुरुषोत्तम भगवान प्रकट हुए। उनके तेज का कोई अंत न था, अनुपम रूप था। फिर भी उनके शरीर पर डंडे मारने के निशान थे। भगवान के शरीर पर डंडे के निशान देखकर शिष्य उनके चरणों में गिर गया और अपनी भूल के लिए बराबर माफी मांगने लगा। भगवान बोले, हे मूर्ख शिष्य, मेरा अनेक रूप है। मैं कब कौन से रूप में प्रकट होता हूँ यह कोई जान सकता नहीं। इसीलिए जो जीव ऊपर दया रखते हैं वही मुझे पा सकते हैं। इसीलिए आज से कोई भिक्षुक भी तेरे आंगन में आए तो उसे आदर सहित भोजन कराना, उसे धिक्कारना नहीं। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। चौथा शुभ नरसिंह अवतार
किया अद्भुत चमत्कार। हिरण्यकश्यपु का वध करनार श्री कृष्ण शरणम मम। पंचम प्रभु वामन अवतार बलि राजा को यश देनार। द्वारपाल होके खड़े द्वार श्री कृष्ण शरणम मम। छठा है आवेश अवतार अद्भुत कथा का है विस्तार। परशुराम की लीला अपार श्री कृष्ण शरणम मम। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।